आजाद कश्मीर वालों का ये कहना है कि भाई पानी हमारे इधर से जाता है, डैम मतलब फिर वो बिजली बनाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या उनकी ये डिमांड गलत है? वो कहते हैं हमें आटे पे सब्सिडी दे दी जाए, क्या ये गलत डिमांड है? 150 से ज्यादा जख्मी है, तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े काफिले जो मुजफ्फराबाद में रावलाकोट पहुंच धीरकोट हर साइड से पहुंचे मुजफ्फराबाद, तो हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे, हम उनके लिए हर चीज़ मतलब कि ओपन कर देंगे, हम उनको रोटी देंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। पता नहीं सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है कि इस्लामी कंट्री यहाँ पे सभी मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े। इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पिछले कोई 75 सालों से हमने अपनी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हमारे साथ धोखा हो गया, अंग्रेज ने साजिश कर दी, हिंदू शातिर नेहरू ने फौजें भेज दी, कश्मीर हमारा था तो हमने आज़ाद करा लिया, गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर हमने रख लिया, वो हमने ले लिया और उसके बाद हमने ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी। हमें ये बताया गया कि कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेयर इनफ, शुरू के 50-70 साल पाकिस्तान के गुजरे, बिकॉज और 50-70 साल तो बल्कि ज्यादा है, शुरू के जो 30 साल गुजरे वो इसी रोले रप्पे में गुजर गए कि वो हिंदू हैं, हम हैं, दो कौमी नजरिया है। लेकिन फिर बांग्लादेश टूट गया, फिर पता चल गया कि सिर्फ मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे आप डिफरेंट कौमों को इकट्ठा नहीं जोड़ के रख सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पीओके से वायरल वीडियो में सैनिक भीड़ पर AK-47 से फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय महंगाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अस्पतालों में छात्र और महिलाएं रोती हुई नजर आईं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आयोजित हड़ताल के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुले और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। आपको बता दें, पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में निवासियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। वहां अशांत क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी अधिकारी उन नागरिकों पर हमला कर रहे हैं जो भारी टैक्स, महंगाई और बिजली की कमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है, इसकी रिपोर्ट आ रही है। आइए देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार का रिएक्शन दे रहा है। ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे कितने लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी ज़ाती है, उनकी ज़ाती राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तभी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी है। के साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, उनका 100 तक यूनिट है 3 रुपये हो गया, 300 तक उनका 5 रुपये और 300 से अब जितना मर्जी यूज़ करे 6 रुपये है। हमने हुकूमत बैठाई हुई है ऊपर, हम कितना पे कर रहे हैं उसका 35 रुपये पर यूनिट का पे कर रहे हैं। इसी तरह आटा यहाँ पे जो है 20 किलो का जो फाइन आटा है यहाँ पे 2200 रुपये का, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया 900 रुपये पे चला गया। मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें, यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें। अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको गुफ्तगू शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर कर रही है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। शुरू के 50-70 साल पाकिस्तान के गुजरे, बिकॉज और 50-70 साल तो बल्कि ज्यादा है, शुरू के जो 30 साल गुजरे वो इसी रोले रप्पे में गुजर गए कि वो हिंदू हैं, हम हैं, दो कौमी नजरिया है। लेकिन फिर बांग्लादेश टूट गया, फिर पता चल गया कि सिर्फ मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे आप डिफरेंट कौमों को इकट्ठा नहीं जोड़ के रख सकते। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक जो डोमिनेंट कल्चर
स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल पंजाब है, वो बाकी सूबों के ऊपर राज नहीं कर सकता। बांग्लादेश हमसे दूर था, उन्हें जल्दी पता चल गया, वो लैदा हो गया। बलोचिस्तान वाले हमसे बड़े अरसे से लड़ रहे हैं, और किस लिए लड़ रहे हैं? इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनका खुदा का नाम कुछ और है, वो भी मुसलमान ही है। इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो बहुत ही कुछ ज्यादा अंग्रेज हैं, गोरे रंग के, और हम बहुत काले हैं, या वाइस वर्सा। ऐसी बात भी नहीं है। बात सिर्फ सिंपल सी है कि ये एक मुल्क है, मुल्क का काम आइडियोलॉजी, एक फाउंडेशंस तो होती ही हैं, लेकिन उसके बाद वहीं पे नहीं रहते कि हम जी लिबरल हैं या हम सेकुलर हैं या हम मुसलमान हैं। नहीं, आपने फिर उसके बाद करके दिखाना होता है अमल से। आपने फिर एक रियासत खड़ी करनी होती है। तो 75 सालों से हमने शुरू में तो ये चूना लगा दिया कि हम एक इस्लाम की तजुर्बागाह बनने जा रहे हैं, हम बड़ा एक मुसलमान मुल्क है, वो तो हमने लगा दिया चूना। तो उसके बाद क्या निकला? कुछ भी नहीं, ना तरक्की की, कुछ बल्कि नीचे ही गए। तो जो शुरू का जो एक वो फरवर था कि हम एक आजाद कौम है, नई कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सारे बलोची पठान सारे एक ही झंडे तले, साए तले जमा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होने लग गया। उसका नतीजा ये निकला कि आपने देखा बलोचिस्तान में मूवमेंट चल रही है, सिंध की मूवमेंट भी है हल्की फुल्की, पंजाब साउथ पंजाब की भी मूवमेंट है, आप केपीके में देखें पीटीएम वाले, वो वहां पे भी लड़ाइयां चलती हैं, आपके फाटा के जो एरियाज है वहां पे भी लड़ाइयां चलती हैं। कश्मीर में भी हमेशा से होता था, लेकिन हम कहते थे नहीं, सारा फोकस इंडियन कश्मीर के ऊपर रखते थे कि इंडिया ने जुल्म किया है वो। अब उधर हमने मिलिटेंसी भी कराई, उधर हमने छेड़खानी भी कराई, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम पहले इसको काबू करेंगे। उन्होंने काबू किया, और अब वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। इंडियन कश्मीर को देखें, अब आप पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की तस्वीरें देखें और देखें कितना बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड किस्म का मुल्क लग रहा है पूरा। जिस तरह बाकी कौन सा मुल्क वहां पर कोई बड़ी कोई न्यूयॉर्क की बिल्डिंग है, लेकिन बैकवर्ड है। तो अब जो हम मुसलमान सारे एक हैं, वो वाला जो चूना है वो निकल चुका हुआ है। और ये कोई इस बुनियाद पे वहां पे दंगे नहीं हो रहे आजाद कश्मीर में। वहां पे सुन्नियों का राज है, तो देवबंदी है, तो बरेलवी है, तो हिंदू है, कोई इस बात के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं उनकी? उन्होंने मेरा ख्याल 10 डिमांड्स का लेटर है, मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। एक, इन्होंने दरियाओं को इकट्ठा कर दिया, यहाँ से बिजली जो जाती है, बिजली सारी यहाँ से बनती है, यहाँ के पानी से बनती है, वो वहां से होके आके इनको उतने नरखों पे बेची जाती है, और पूरी लोड शेडिंग होती है, और वो पूरी भी नहीं मिलती, और जितनी मिलती है इतनी महंगी दामों पे मिलती है। जो वो कहते हैं पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारे, और आप हमें भी एक तो बिजली पूरी देते नहीं हो, और बिजली जो देते हैं वो भी इतनी महंगी। तो ये बदमाशी नहीं चलेगी, हमें सस्ती बिजली दें, कॉस्ट प्राइस पे दें। फेयर पॉइंट फायर किया जा रहा है कश्मीरियों पे। कश्मीरी मोर देन 50 इस वक्त शहीद हो चुके हैं, तो 150 से ज्यादा जख्मी हैं। तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े काफिले जो मुजफ्फराबाद में रावलकोट पहुंच, धीरकोट हर साइड से पहुंचे मुजफ्फराबाद, तो हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे, हम उनके लिए हर चीज़ मतलब कि ओपन कर देंगे, हम उनको रोटी देंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। पता नहीं सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है कि इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे सभी मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े। इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि वो लोगों को कश्मीर के साथ ये तायात रहेंगे, और ये बुरे वक्त खत्म होते हैं और ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि कश्मीर उस पार का और इस पार का, ये गलत बात है। कश्मीर उनका है जो कश्मीर चाहते हैं, ये उनका हक है, न कि पाकिस्तान का, नहीं भारत का, नहीं इंडिया का, नहीं सऊदी अरब का। ये बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। कौन कर रहा है प्लानिंग? वही कर रहे हैं जो इधर हुकूमतें चेंज करते हैं, जो हमें स्टेबल नहीं होने देते, जो लॉ और आइन की बात नहीं करने देते, ये सब उसके पैरोकार हैं। आपने एक बात की कि भाई इंटरनेशनल पावर्स हैं वो प्रोपेगेंडा या साजिश करती हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना आए, ये चीजें, तो हम उनकी साजिश को खत्म कर दें, नाकाम कर दें। लाइक अगर कश्मीर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए, अगर उनका हक है तो उन्हें दे दिया जाए, ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े।